इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है मित्रों। आइए एक नए सद्वाक्य से इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती, दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बददुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती, और बददुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या फिर धोखा, चाहे वह इज्जत हो या फिर धोखा। मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं 72वां एपिसोड और हम इस एपिसोड में विज्ञान के कक्षा 7 इकाई 13 भोजन स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस एपिसोड में इस पाठ के चौथे भाग में हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हम दूसरे और तीसरे बिंदु में भोजन के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि भोजन ज़्यादा समय तक रख देने से खराब हो जाता है। उसके लिए हमें प्रिजर्वेशन या परिरक्षण की आवश्यकता होती है। हमने प्रिजर्वेशन की कुछ विधियों के बारे में भाग 3 में बताया था, जिनमें मुख्य रूप से सुखाना, जिसे निर्जलीकरण कहते हैं, और उबालना, जिससे हम जीवाणु को नष्ट कर सकते हैं, तथा ठंडा करना, इससे भी जीवाणु की संख्या या जीवाणु का द्विगुणित होना, बढ़ना कम हो जाता है। और भी परिरक्षण के कई तरीके हैं, जिनमें मुख्य रूप से हिमीभूत करना, जिसे हम फ्रीजिंग कहते हैं, प्रशीतन करना। इस प्रशीतन विधि में हम रेफ्रिजरेटर का उपयोग करते हैं, जिनमें भोजन को 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर रखा जाता है, जिससे कम तापक्रम पर सूक्ष्मजीव, फफूंद, जीवाणु की वृद्धि को यह कम कर देता है और भोज्य पदार्थ में उपस्थित पोषक तत्व खराब नहीं होते। और भी कई विधियां हैं जिनके बारे में हमने बात की थी, जिनमें हिमीकरण से सुखाना, जिसमें मुख्य रूप से कस्टर्ड पाउडर, सूप तथा काफ़ी इस विधि से संरक्षित किए जाते हैं। आज हम रासायनिक एवं अन्य पदार्थों का उपयोग के बारे में, किस तरह से परीक्षण किया जाता है, इन माध्यम से इसके बारे में हम बात करेंगे। मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि कुछ ऐसे रसायन होते हैं जिनके उपयोग से परिरक्षण होता है, जिनमें मुख्य रूप से सोडियम मेटाबाइसल्फाइड यह रासायनिक पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न होने से रोकता है। इसी प्रकार पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड भी सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न होने से रोकता है। इसी प्रकार कई प्रकार के रसायन हैं, जिनमें मुख्य रूप से सोडियम बेंजोएट भी यह एक परिरक्षण का कार्य करता है और एक अच्छा रसायन है, जो मुख्य रूप से हम इसे अचार वगैरह में डालते हैं। साथ में सिरका, जिसका हम हर जगह उपयोग करते हैं, उसका भी उपयोग हम भोजन पदार्थों को परिरक्षण में करते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे कई पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम भोजन के परिरक्षण में करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से कई ऐसे पदार्थ जिनका हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं, जैसे नमक, शक्कर, तेल आदि का उपयोग हम हमेशा करते हैं और भोज्य पदार्थों के संरक्षण में भी हम करते हैं। इनमें मुख्य रूप से इनसे अचार, मुरब्बा, जेम, जेली, टमाटर आदि भोज्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। साथ में नमक व शक्कर का उपयोग मुख्य रूप से यह सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं से जल का निष्कासन कर देता है, जिससे सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है। कच्चे आम, आंवला, नींबू, गोभी, गाजर आदि के अचार बनाने के लिए नमक, सिरके और तेल का उपयोग किया जाता है। ये तीनों भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं डिब्बाबंद या कैनिंग के बारे में। कई प्रकार के भोज्य पदार्थों का संरक्षण हम डिब्बाबंद कैनिंग के माध्यम से करते हैं। इसमें अनेक भोज्य पदार्थ जैसे मटर, अनानास आदि प्राकृतिक रूप से इस विधि द्वारा
वायुरुद्ध डिब्बों में बंद कर संरक्षित कर लिया जाता है और हम इसका उपयोग बहुत दिनों तक करते हैं। इस प्रकार डिब्बा बंद कैनिंग विधि से कई अन्य भोज्य पदार्थों का भी संरक्षण किया जाता है या परिरक्षण किया जाता है, जिनमें दूध पाउडर मुख्य रूप से तथा साथ में ऐसे कई मिठाइयाँ हैं जिनका प्रयोग हम डिब्बा बंद कैनिंग करके हम परिरक्षण करते हैं। इनमें मुख्य और भी कई भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे अचार, मुरब्बा या फिर गुलाब जामुन या कई प्रकार की मिठाइयाँ भी हम इससे डिब्बा बंद कैनिंग विधि से उसको परिरक्षण कई दिनों से कर सकते हैं। कई प्रकार के मांस जिनका उपयोग हम डिब्बा बंद कैनिंग के माध्यम से भी हम इसको कई दिनों तक रख सकते हैं। इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में मांस को काट लेते हैं, उसके बाद हम इसे अपने मिल द्वारा डिब्बा बंद पदार्थों में बंद कर देते हैं। उसके बाद कई प्रक्रिया से गुजारने के बाद इसे डिब्बा बंद मांस को हम पैक कर लेते हैं। कुछ इसमें चीज़ें ऐसे रसायन डाल देते हैं जिससे इसका परिरक्षण हो सके, प्रिजर्वेशन हो सके और जल्दी ख़राब ना हो। इसके बाद इसको डिब्बा बंद करके हम इसे कई माध्यम से गुजारते हैं। अब हम बात करते हैं पाश्चुरीकरण की। जिस प्रकार मांस को हम डिब्बा बंद या कैनिंग विधि से पैक करते हैं, उसी प्रकार दूध को भी हम पाश्चुरीकरण विधि से हम उसे कई दिनों के लिए रख सकते हैं। इस विधि से दूध को पहले आधा घंटा हम गर्म करते हैं, उसके बाद हम आगे पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम अन्य प्रक्रिया अपना करके पाश्चुरीकरण विधि से हम दूध को बदल करके कई दिनों तक रख सकते हैं। यदि हम इस विधि से दूध को पहले हम क्या करते हैं कि आधा घंटा 63 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं या फिर 15 सेकेंड के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। उसके बाद तुरंत उसे 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है और उसके बाद हम उसे जीवाणु रहित पैकेट में बंद करके ठंडे स्थान में भंडारण कर लेते हैं। अब हम भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कुछ उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। भोज्य पदार्थों को आवश्यकता से अधिक नहीं पकाना चाहिए। अधिक पकाने से भोजन के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जैसे कई ऐसे सब्जियां होती हैं जिनको देर तक पकाने से उनमें कई प्रकार के पोषक तत्व, और दाल को ज़्यादा देर तक पकाने से प्रोटीन नष्ट होने लगती है। उसी प्रकार कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको ज़्यादा देर तक पकाने से उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमेशा हमें सावधान रखना चाहिए कि कई चीज़ों को ज़्यादा देर तक, कई भोज्य पदार्थों को ज़्यादा देर तक न पकाएं और उसे तेल में तलने का प्रयास न करें। गेहूं के आटे की चोकर न निकालें, क्योंकि चोकर में विटामिन्स पाए जाते हैं जिसे हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। मैदा गेहूं का छिलका अलग करके बनाते हैं, इसलिए मैदे से बने वस्तुएं जो होती हैं वह काफ़ी नुकसानदायक होती हैं। इसलिए हमें मैदे का प्रयोग नहीं करना चाहिए या अति आवश्यक हो तो कम से कम करना चाहिए। और गेहूं के आटे का चोकर का प्रयोग हमको ज़रूर करना चाहिए। विटामिन ए और सी ज़्यादा ताप पर नष्ट हो जाते हैं, अतः विटामिन ए और सी वाले पदार्थों जैसे नींबू, टमाटर, गाजर, आंवला, हरी मिर्च, पपीता आदि कच्चे खाना चाहिए। विटामिन ए और सी नष्ट न हो इसके लिए हम प्रयास यह करते हैं कि इसको हम कच्चे जो भी फल सब्जियां होती हैं, जो कच्चे खाने वाली सब्जियां होती हैं या फल होते हैं, उसको हमको खाना चाहिए। विटामिन ए और सी जैसा कि हम जानते हैं कि ज़्यादा ताप पर नष्ट हो जाते हैं, अतः हमें कच्चा खाना चाहिए। उबालने के लिए आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। भोज्य पदार्थों को ढक कर पकाना चाहिए, इससे ईंधन की बचत के साथ साथ पोषक तत्व भी सुरक्षित रहते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भोज्य पदार्थों को हमें ढक कर पकाना चाहिए और कम से कम पानी डालना चाहिए, जिससे कि पानी हम अलग से निकाल कर उसे फेंक न दें।
और भोज्य पदार्थों को साफ सूखे बर्तन अर्थात डिब्बे में रखना चाहिए। विटामिन और खनिज सब्जियों के छिलके में भी होता है, अतः अति आवश्यक होने पर ही महीन छिलका उतार कर पकाना चाहिए। सब्जियों को काटने से पहले अवश्य धोना चाहिए। सब्जियों को काट कर धोने से पोषक तत्व पानी में बह जाते हैं, इसलिए हमें कोशिश यह करना चाहिए कि अधिक से अधिक हम सब्जियों को काटने से पहले उसे धो लें। सब्जी को लोहे की कढ़ाई में पकाना चाहिए। इसमें लौह तत्व सब्जी में मिल जाते हैं और जो हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होती है। इस प्रकार हमेशा हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों को जिसमें रसायन का उपयोग हो उसे कम से कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें परिरक्षण वाले विधि में जिसमें रसायन का प्रयोग होता है उसमें पोषक तत्व अधिकांश नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमको कोशिश यह करनी चाहिए कि ताज़ा और शुद्ध हमें भोज्य पदार्थ जीवाणु रहित उपयोग करने चाहिए। इस प्रकार यदि हम ध्यान रखें तो अच्छी गुणवत्ता वाले भोज्य पदार्थों का हम उपयोग कर सकते हैं। हमें आवश्यक हो या अति आवश्यक हो तभी हम परिरक्षित भोज्य पदार्थों का उपयोग हमें करना चाहिए। कभी भी फास्ट फूड का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। ये मुख्य रूप से यह नूडल्स जैसे पिज्ज़ा, फास्ट फूड, ये सब मिलाए गए रासायनिक पदार्थ में इसमें रसायनज्ञ मिलाए गए होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे 73वें एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।